गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैकेनिकल ऑटोमोबाइल के 303 जो आपका सब्जेक्ट कोड है ऑटो थर्मोडायनेमिक्स, उसके अंदर जो हीट ट्रांसफ़र जो टॉपिक है अपना, वो हीट ट्रांसफ़र आज हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। ठीक है, बेसिकली व्हाट इज़ हीट ट्रांसफ़र एंड व्हाट इज़ हीट। जैसा आप सब लोग जानते हैं, हीट क्या है? हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी की एक फॉर्म है हीट। और हीट ट्रांसफ़र हमेशा होता है हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। जैसे हीट ऑलवेज मूव फ्रॉम ए वार्मर प्लेस टू ए कूलर प्लेस। इसको हम एक सिंपल कंसेप्ट के साथ समझते हैं। जैसे कि कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट अगर हम कोई रूम, ठंडे रूम के अंदर रखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो उस रूम टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट हमारा गर्म था, उस ऑब्जेक्ट को हमने ठंडे कमरे में रखा तो उस ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो उस रूम टेम्परेचर के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है कि हीट यहाँ ट्रांसफ़र हुई हॉट ऑब्जेक्ट से और रूम टेम्परेचर तक हमारी हीट ट्रांसफ़र हो गई। इसी तरह से अगर इसे अपोजिट हम लेंगे तो अपोजिट में क्या होगा? अगर रूम हमारा गर्म है, उसके अंदर हमने कोल्ड ऑब्जेक्ट को रखा तो भी क्या होगा? जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है वो हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ तक? रूम टेम्परेचर तक। ठीक है, कि जैसे कि हीट हमेशा हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी की तरफ फ्लो करती है। अब ये हीट जो फ्लो करती है, इसके लिए बेसिकली हमारे पास 3 मोड हैं। 3 मोड से हमारी हीट ट्रांसफ़र हो सकती है, यानी कि हायर बॉडी से, हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी की तरफ जो हीट फ्लो होगी वो 3 मेथड से हमारे पास हीट ट्रांसफ़र हो सकती है। पहला मेथड इसमें है कंडक्शन, सेकेंड वन इज़ कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज़ रेडिएशन। अब हम इन तीनों मेथड्स को, जिन तीनों मेथड से हमारी हीट ट्रांसफ़र होती है, इसको हम डिटेल थोड़ा इनकी तीनों मेथड्स की हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड इज़ कंडक्शन। कंडक्शन में ये होता है कि कंडक्शन मेथड के लिए हीट जो ट्रांसफ़र होती है वो बेसिकली हम लेते हैं सॉलिड के केस में, यानी कि हीट ट्रांसफ़र जो कंडक्शन मेथड है उसके अंदर मीडियम हमारा होता है वो होता है सॉलिड मीडियम। और कन्वेक्शन में जो मेथड होता है वो बेसिकली, कन्वेक्शन में जो हमारे पास हीट ट्रांसफ़र का मेथड होता है उसके अंदर जो मीडियम होगा, उसके अंदर मीडियम हो सकता है सॉलिड प्लस फ्लूइड, एंड फ्लूइड में भी लिक्विड और मे बी एयर और गैस। ठीक है, और सेकंड इसके अंदर है जो हीट ट्रांसफ़र होगी उसके अंदर मीडियम हो सकते हैं 2 फ्लूइड्स, यानी कि कन्वेक्शन के अंदर हमारे पास 2 मीडियम होंगे, सॉलिड एंड फ्लूइड, या फिर हमारे पास 2 फ्लूइड। एंड थर्ड वन हमारे पास है रेडिएशन। रेडिएशन के अंदर हमें कहीं भी कोई भी किसी भी तरह के मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो बेसिक डिफरेंस तीनों मेथड्स में यही है कि कंडक्शन के अंदर हमें मीडियम की जरूरत हुई सॉलिड, और सेकेंड मेथड में कन्वेक्शन के अंदर जो मीडियम होगा वो होगा हमारा फ्लूइड, और रेडिएशन के अंदर हमें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। अब हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं कंडक्शन में। कंडक्शन में क्या है कि जैसे एक हमारे पास कोई भी एक मेटल स्ट्रिप है, मेटल स्ट्रिप के अगर एक हिस्से को हम गर्म करना स्टार्ट करेंगे, कुछ देर के बाद क्या होगा कि जो दूसरा हिस्सा है उस हिस्से के अंदर भी हमारी हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी, यानी कि पूरा जो मेटल रोड था वो पूरे के पूरा मेटल रोड हमारा गर्म हो गया। ठीक है, मेटल रोड हमारे, जैसा आपको पता है कि जो मेटल रोड है वो हमारी सॉलिड है। ठीक है, अब इस कंडक्शन के अंदर हीट ट्रांसफ़र होता किन कारण से है, उसके लिए हमारे पास 2 कारण हैं। फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास है लैटिस वाइब्रेशन, यानी कि कंडक्शन में हीट ट्रांसफ़र होगी सॉलिड में। फर्स्ट जो इसका कारण है वो है लैटिस वाइब्रेशन। जैसे कि कोई भी सब्सटेंस है वो अलग अलग लैटिस स्ट्रक्चर से मिलके बना है, जैसे कि BCC हो गया, बॉडी सेंटर्ड, FCC, ठीक है, HCP, इन तरह से कोई भी सब्सटेंस हमारा लैटिस से मिलके बना है। और जब हम हीट करना स्टार्ट करेंगे तो जो लैटिस स्ट्रक्चर है, लैटिस स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर पे हमारी हीट ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगी और पूरी जो स्ट्रिप है वो हमारी गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। और सेकंड इसका जो मेन कारण है वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण, क्योंकि हमें पता है कोई भी मेटल हो, हर मेटल के अंदर
फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही जो मेटल है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेड भी होती है और उसके साथ साथ हमारी हीट कंडक्टेड भी होती है। ठीक है, उनका सिर्फ कारण हमारे पास ये है कि उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रेजेंस है उनकी वजह से हमारी हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ट्रांसफ़र होती है। इन्हीं कारण से मेटल जो है वो हीट कंडक्टेड भी होता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेड भी होता है। वो फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है और मेटल हमारा गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। ये हमारा पास जो बेसिक कंसेप्ट था वो था कंडक्शन का कंसेप्ट। अब इसके अंदर एक टर्म आती है हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि कितनी इजीली से उसके अंदर हम हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन जितना मूव करेंगे, जितने उसके लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर वाइब्रेशन होगा, उतनी ही इजीली वो हीट ट्रांसफ़र उसके अंदर होगी। यानी कि हायर द थर्मल कंडक्टिविटी हायर विल बी द हीट ट्रांसफ़र, और इसके अपोजिट अगर थर्मल कंडक्टिविटी कम है तो उसके अंदर हीट ट्रांसफ़र भी हमारी कम होगी। ठीक है, तो कंडक्शन के केस में ये होता है मीडियम की जरूरत हमें सॉलिड की जरूरत होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट अपने पास है ये देखो, इसके अंदर क्या है कि जो मेटल्स के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी को गेन करेगा और उसको थ्रू आउट मेटल के थ्रू जब वो मूव करता जाएगा तो एनर्जी को वो ट्रांसफ़र करता जाएगा और हमारे पास हीट जो है वो एक हिस्से से दूसरे हिस्से के अंदर पहुंच जाएगी, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस है उनकी वजह से। ये देखो, जैसे मेटल कंडक्टर है और वुड हमारे पास इंसुलेटर है। इधर हम कंसेप्ट वही कंसेप्ट अपना अप्लाई होगा यहाँ पर थर्मल कंडक्टिव वाला। तो थर्मल कंडक्टिविटी है क्योंकि मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है उसके अंदर, यानी कि प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, उनकी वजह से ही हमारा हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है। वुड के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस नहीं है, इनकी वजह से वो हीट को फ्लो नहीं कर पाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कन्वेक्शन। सेकेंड मेथड जो है वो है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के अंदर जैसे हमें पता है कि मीडियम जो है वो मीडियम हमारे पास सॉलिड एंड फ्लूइड होगा या फिर बिटवीन टू फ्लूइड्स हमारी जो हीट ट्रांसफ़र होगी वो किन की वजह से होती है, कन्वेक्शन की वजह से। इसको एक बेसिक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल है, जैसे हमने चाय बनाना स्टार्ट किया, नीचे गैस स्टोव पे हमने क्या रख दिया, कोई भी हमने पोट रखा, उसके अंदर क्या है, सबसे पहले जो पोट की सतह है, जो बर्तन की सतह है, वो सतह गर्म होना स्टार्ट करेगी, उससे हीट ट्रांसफ़र होगी जो फ्लूइड है। तो फ्लूइड भी लेयर बाय लेयर है, पहले नीचे की लेयर गर्म होगी, उसके बाद हमारी लेयर बाय लेयर ट्रांसफ़र होती जाएगी। और अगर सेकंड एग्जांपल देखें कि जब हमारे पास कोई भी फ्लूइड है, एक फ्लूइड का टेम्परेचर हमारे पास ज़्यादा है, एक फ्लूइड का टेम्परेचर कम है, उन दोनों को अगर हम मिक्स करते हैं तो हीट जो ट्रांसफ़र होगी वो हायर टेम्परेचर फ्लूइड से लोअर टेम्परेचर फ्लूइड पे हमारी हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो कन्वेक्शन मेथड के अंदर हमें जरूरत होती है फ्लूइड मीडियम की। फ्लूइड में भी एनी लिक्विड और एयर और एनी टाइप ऑफ गैसेज, इनकी जरूरत हमारे कन्वेक्शन मीडियम में होती है। नेक्स्ट हमारे पास मेथड जो है, नेक्स्ट मेथड हमारा है थर्ड मेथड, जिसको हम रेडिएशन के नाम से जानते हैं। अब रेडिएशन में क्या होता है, जैसा रेडिएशन में मैंने बताया किसी भी तरह की कोई भी मीडियम की हमें यहाँ जरूरत नहीं होती है, तो हीट ट्रांसफ़र इनमें होगी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी फॉर्म में हमारी हीट ट्रांसफ़र होती है, किसी भी मीडियम की हमें इसमें जरूरत नहीं होती। जैसे यहाँ एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है कि सन से जो रेज आ रही हैं वो उसमें हीट ट्रांसफ़र होगी हमारी अर्थ पर, उसके बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, और जो हीट फ्लो कर रही है वो हीट हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से हमारी हीट फ्लो करती हैं इसमें। तो रेडिएशन मेथड हमारा हुआ जिसमें हीट ट्रांसफ़र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वेव से, और उसमें कोई भी किसी भी तरह के मीडियम की हमारे पास जरूरत हमें नहीं होती। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र का। तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र में क्या है कि तीन तरह के हमारे पास मोड है हीट ट्रांसफ़र में, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन के अंदर किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, कंडक्शन में सॉलिड मीडियम की जरूरत है। कन्वेक्शन मीडियम जो टेक प्लेस करेगा उसके अंदर मीडियम हमारा होगा सॉलिड एंड फ्लूइड और मे बी टू फ्लूइड। और रेडिएशन के अंदर किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, हीट ट्रांसफ़र जो होगा वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से होता है। ओके गाइस, थैंक यू।